अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अजीज़ बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त पहुंचेगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो बराए करम हमारे पेज को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को दूसरों तक। तो आज का जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, नात की तारीफ और आगाज व इर्तिका पर नोट लिखिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज इस टॉपिक को हम थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप कुछ नाते मुलाहिजा फरमाइए। लगता है आप मस्त हो गए हो नात में। चलिए अब नात पर बात करते हैं। नात किससे कहते हैं? नात का आगाज व इर्तिका, ये नात की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम नात की तारीफ करते हैं। नात एक सिन्फ सकन के तौर पर अरबी और फारसी से उर्दू में आई। सबसे पहले नात के बारे में बात करते हैं कि नात उर्दू में कहाँ से आई। सबसे पहले नात अरबी में लिखी गई और नात अरबी पढ़ी गई। इसके बाद अरबी से फारसी में आई और फारसी से नात का कॉन्सेप्ट उर्दू में आया। अगर हम देखेंगे लुगत के एतबार से, यानी अगर हम लफ्ज़ नात के माने देखेंगे, नात के मतलब है मदह करना। मदह होगी तारीफ करना या सना करना। सना कहते हैं शुक्र करने को या तारीफ करने को हम नात कहते हैं। नात के लुगवी मानी है। अगर हम लुगत के एतबार से देखेंगे लफ्ज़ नात का मतलब क्या है, नात का मतलब है सना करना, मदह करना या तारीफ करना। लेकिन अगर हम इस्तिलाह में देखेंगे, इस्तिलाह में देखेंगे, इस्तिलाह में नात उस सिन्फ़ शायर को कहते हैं जिसमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत के किसी भी पहलू पर मुदह की जाए। कहते हैं नात अगर हम सिन्फ़ शायरी में देखेंगे, नात किसको कहते हैं, किस नज़म को कहते हैं, जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर या सूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर कोई भी नज़म कही जाती है, उस नज़म को हम नात कहते हैं। इसमें हैयत की कोई कैद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नात के लिए कोई हैयत नहीं है, मतलब पहले दो शार आपको काफिया होने चाहिए, रदीफ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नात के लिए कोई भी कैद नहीं। आप जिस तरीके से नात लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो। नात के लिए अशार की क्या तादाद मुकर्रर नहीं है। नात के लिए कोई भी जुज़ मुकर्रर नहीं किया गया है। जिस तरीके से आप लिखना चाहोगे, जिस हिसाब से आप लिखना चाहोगे, जितने अशार पर आप नात लिखना चाहोगे आप नात लिख सकते हो। नात के लिए कोई कैद नहीं है। ये थी नात की मुख्तसर तारीफ। नात किससे कहते हैं, उर्दू में नात कहाँ से आई। अब जाते हैं नात की रिवायत। अब नात जो है, नात के मुतालिक हम देखेंगे नात की रिवायत कहाँ से आई। कहते हैं नात गोई का बाकायदा आगाज दौर रिसालत में ही हुआ है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में नात गोई का आगाज़ हुआ था। सबसे पहले नात अरबी में सबसे पहले दरबारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शायर हिस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नात पढ़ी। यानी हिस्सान बिन साबित ने अरबी में सबसे पहले नात पढ़ी, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न, खूबसूरती, इखलाक पर कुछ अशार किए और दादी तहसीन हासिल किया। गो इसका ये मतलब है कि नात की शुरुआत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर रिसालत में ही शुरू हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में ही शुरू हुई है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे तब नात का आगाज़ हुआ है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद काब बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कसीदा लामिया
कसीदा लामिया, इसके बाद अल्लामा बोसीरी का कसीदा बर्दई इश्क रसूल, बर्दई इश्क रसूल। ये दो उम्दा नातें हैं, अरबी ज़ुबान में ये लिखी गई। एक लिखा है काब बिन ज़हीर ने कसीदा लामिया, और दूसरा लिखा है बोसीरी ने, अल्लामा बोसीरी ने, उसने लिखा बर्दई इश्क रसूल। ये अरबी ज़ुबान की उम्दा नातें हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिनसे नात की सिर्फ अरबी में अरूज हासिल कर गई। अब जाते हैं अरबी के बाद फ़ारसी में, फ़ारसी ज़ुबान और तुर्की ज़ुबान में भी नात गोई का आगाज़ हुआ। बड़े बड़े नात गो शायर फ़ारसी और तुर्की ज़ुबान में सामने आए। फ़ारसी ज़ुबान में अगर हम देखेंगे बड़े बड़े शायरों में, एक है आरूज़ी, दूसरा है अनवरी, शेख सादी शिराजी, निज़ामी गंजोई, अब्दुर्रहमान जामी, मौलाना रोमी इराकी। ये कुछ ऐसे शुअरा हैं जिन्होंने फ़ारसी में नातगोई, फ़ारसी की नातगोई में कमाल हासिल किया, अरूज हासिल किया फ़ारसी में। इसके बाद बरसगीर के फ़ारसी शायर, यानी बरसगीर हिंद पाक के फ़ारसी नातगो शायरों में से अमीर खुसरो का मुकाम सबसे बुलंद और ऊंचा है। यानी अमीर खुसरो में बरसगीर के हिंद पाक या बरसगीर में फ़ारसी में नातगोई में अहम मुकाम हासिल किया। आगे बढ़ते हैं। इसके कदीम उर्दू शायरा के कलाम का आगाज़ हमदनात से ही शुरू होता है। जो हमारे कदीम शुअरा थे, इब्तिदाई जो शायर थे उर्दू के, वो अपनी शायरी से पहले या तो हमद के कुछ अशार लिखते थे या तो नात के कुछ अशार लिखते थे। अपनी नज़म या अपनी शायरी से पहले कुछ शुरुआत में कुछ अशार तमहीद के तौर पर कुछ अशार लिखते थे, नात के अशार या हमद के अशार लिखते थे। इसके बाद यहाँ तक कि पंडित दया शकर नसीम की गुलजार नसीम, आप देखिए वहाँ उसका आगाज़ भी हमदनात से ही शुरू होता है। उसने भी अपनी, पंडित दया शकर नसीम ने भी अपनी नज़म गुलजार नसीम की शुरुआत भी हमदनात से ही शुरू की। इसके बाद जाते हैं शुमाली हिंद की बात करते हैं। शुमाली हिंद में नात गोई कसीदा से वाबस्ता है, और उर्दू में नात अरबी और फ़ारसी की तौसत से आई, और उर्दू में अक्सर शुअरा ने नातें लिखी जिनमें ख़ास तौर पर मीर तकी मीर, मौलाना हाली, मौलाना शबली नोमानी, डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल, अहमद यार खान, रज़ा बरेलवी और भी बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनकी नातें उर्दू में काफ़ी ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुई। इस तरह से हम ये जान चुके हैं कि नात एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी एक पहलू की तारीफ़ की जाए। और नात की शुरुआत सबसे पहले अरबी में हुई है, इसके बाद फ़ारसी में, और इसके बाद उर्दू में भी नात गोई का आगाज़ हुआ। और रफ्ता रफ्ता उर्दू में भी बहुत बड़े शायर अरूज पर पहुँचे, बहुत बड़े शायरों ने नातें लिखना शुरू की। यहाँ तक कि जो हमारे कदीम शुअरा थे, उन्होंने अपने हर कलाम के आगाज़ में नात या हमद ज़रूर लिखा है। इस तरह से आज नात का जो टॉपिक है हम क्लियर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, शुक्रिया।